start this discussion about Ohm's law. So ये एक ऐसा लॉ है जो आप लोगों को पहले से इसके बारे में थोड़ा आइडिया है, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये जो फॉर्म है ये कहता है J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। अब यदि हम एक कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर को यदि हम एक सोर्स ऑफ पावर या एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा राइट से लेफ्ट की तरफ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। सपोज इस कंडक्टर का लेंथ L है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि dV बाई dr इज इक्वल टू E। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि dV इज इक्वल टू E dr, जस्ट द मैग्नीट्यूड। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इस साइड भी इंटीग्रेट करेंगे। सपोज इधर का पोटेंशियल V1 है और इधर का पोटेंशियल V2 है, तो ये इंटीग्रेशन जो होगा V1 से V2 के तरफ होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा और dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से L के बीच में। तो हम यहाँ से हमारे पास आएगा V2 माइनस V1 इज E इंटू L। लेट्स से V2 माइनस V1 को हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो बेसिकली V बाय L जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। दिस V बाय L इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी नो दैट J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। ये हमारे पास होता है, सिग्मा कंडक्टिविटी कहलाता है, वेयर हम एक सिग्मा को हम रिप्लेस करते हैं एक टर्म 1 बाय रो से, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, एंड सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। और J जो होता है ये I बाई ए होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं I बाई ए इज इक्वल टू 1 बाय रो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम V बाय L लिख सकते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली ये V जो होगा, दिस V विल बिकम रो L बाय ए इंटू I। दिस रो L बाय ए टर्म को हम रिप्लेस करते हैं एक टर्म R से। So basically V becomes I times R, where R is rho L by A, and this is known by the name resistance, and this is called as macroscopic form of Ohm's law. सो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, कैसे हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से मैक्रोस्कोपिक फॉर्म तक आए। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड हेयर इज दैट द V that we have written here, this V is potential difference and not potential. Usually I have seen student calling this as potential, but this is potential difference, and potential difference across what? Across the conductor, and R is the resistance and I is the current. This experimental verification of Ohm's law, तो बेसिकली हमने जो Ohm's law अभी तक डिराइव किया है वो हमने थियोरेटिकल डेरिवेशन किया है। क्या सच में ऐसा होता है? तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं Ohm's law का। तो एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि हम एक कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। लेट से बैटरी से कनेक्ट कर दिए सेल से, और इस पर ये एक एरो पुट किए। इसका मतलब ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो हम चेंज कर सकते हैं, इस एरो का मतलब हुआ। लेट से इसका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इसका R है। नाउ what we do in this experimental verification, that we keep on changing potential difference with help of
सेल। इस सेल के मदद से यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बदलते रहते हैं। और इस सर्किट में एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं एम मीटर। दिस इज एम मीटर। इस एम मीटर का काम होता है करंट मेजर करना। सो इस एम मीटर के मदद से हम पोटेंशियल चेंज करते हैं एंड वी रिकॉर्ड द करंट इन द सर्किट। रिकॉर्ड द करंट इन सर्किट। और इस एम मीटर से हम करंट रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में एक तरफ V होता है, एक तरफ I होता है। हम V चेंज कर रहे होते हैं और साथ में I चेंज होता रहता है। सो लेट्स से हमने V को रखा है 2 वोल्ट और हमारे पास I आ गया 0.1 एम्पियर। फिर हम क्या करेंगे, V को बढ़ा देंगे। लेट्स से मैं V को कर देता हूँ 4 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा एरर के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग वोल्टेज पे करंट रिकॉर्ड कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे V लेते हैं और वाई एक्सिस पे I लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये V जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। I डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो वाई एक्सिस पे जाता है। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ समवॉट लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आता है। तो जैसे ही हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो I इज 1/r इंटू V हो जाता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दिस इज Y, दिस इज M एंड दिस इज X। सो बेसिकली दिस इज ऑफ द फॉर्म Y इज इक्वल टू mx। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। सो ये हमारा ओम्स लॉ को वेरीफाई कर दिया कि नहीं, ओम्स लॉ जो थ्योरेटिकल आया है वही एक्सपेरिमेंटल भी आ रहा है। सो बेसिकली दिस ग्राफ प्रूव्स आर ओम्स लॉ, बट हियर स्लोप is m is 1/r. So you have to be very careful that if this angle is theta, then this tan theta will give us the resistance inverse 1/r. This slope will give us 1/r, but it will not give us resistance. So sometimes the slope is used to see the or compare the value of resistance of two different conductors. So please remember this